माशी माह से अच्छी खबरें। मुल्क के करंट अकाउंट के सरप्लस में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। मार्च में बैरूनी करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड $1 अरब 19 करोड़ की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। सालाना बुनियादों पर 229% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह के दौरान $3.5 अरब की बरामदात। दरामदी बिल में कमी और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बाइस मुल्की खजाना मुस्तहकम हुआ। तेल की आलमी कीमतों में कमी से आने वाले महीनों में करंट अकाउंट मजीद सरप्लस होने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म ने करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती हुई मईशत का अक्कास करार दे दिया। रवा माली साल के 9 माह में करंट अकाउंट सरप्लस $1.85 अरब रहा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की मुआशी टीम की तारीफ की। इज्तिमाई कोशिशों से मुआशी तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़े हैं। अवाम ने बलोचिस्तान में खूनी सड़क की तामीर के लिए पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक फैसला खुश दिली से कबूल किया। सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुखालफत करने वालों को तंग नजर करार दे दिया। पाकिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफा दिया है, कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है उसको खूनी ट्रैक कहते थे। ने कोई अवाम में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया बल्कि खुशी से कबूल किया। The UK believes there is significant potential for greater trade and investment, as I said, driven by Pakistan's large youthful population, its strong entrepreneurial foundations, its location at the centre of global trade routes, more important now than ever, and its incredible natural resources. No wonder then that with some policy reforms in place, the World Bank estimates that Pakistan's economy could grow fivefold to $2 trillion by 2047. बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी मईशत का हजम $20 खरब तक बढ़ने की पेशगोई कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा तिजारती हजम 4.4 अरब पाउंड है, जिसे 15 अरब पाउंड तक बढ़ाना चाहते हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात का IMF भी एहतराम करता है। जैंट मैरियट ने पाकिस्तान की तरक्की न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम करार दे दी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने में पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी। इमरान खान की तीनों बहनों समेत अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिए गए 7 रहनुमा रिहा। पुलिस अलीमा खानम, नौरीन खान और उस्मा खानम को वैन में बिठाकर ली गई थी। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, मलिक अहमद खान खच्चर और कासिम न्यासी को भी वारंट गिरफ्तारी दिखाकर कैदी वैन में ले जाया गया। जरताज गुल, सीमाविया ताहिर और ताबिश फारूक का कारकुनान के हमराह एहतजाज, नारेबाजी। आज बानी PTI से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोग मुसल्लत करते हैं। अगर झूठे पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम बनेंगे। हमारा लीडर जेल में इमरान खान फिर भी इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुलाकात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। अली अमीन गंडापुर की लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब में घनगरज। बानी PTI मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, एक आज़ाद कौम की तश्कील है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत को एक बार फिर ललकार। हर साल NFC अवार्ड में से अरबों रुपया जाता है दहशतगर्दी की जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को। कहां जाता है वो पैसा? बात क्यों नहीं करते दहशतगर्दों के खिलाफ? टांगे कांपती हैं इसकी अली अमीन गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए। इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो इस दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बात करनी होगी। ये नीयत का फुकदान है, बदनीति है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ना बात करनी है, ना उनके खिलाफ दहशतगर्दी की जंग में कोई अपना किरदार अदा करना है। अली अमीन गंडापुर की दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए टांगें कांपती हैं। बानी PTI और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। 9 मई वालों ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। मुल्क में डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थी। दिवालिया हो जाता तो शहरों में हर तरफ लूटमार होती। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुखालफीन पर वार लगातार।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर जल्द समाअत के लिए दायर दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी साथ देखी सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत। अदालत ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़मान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। साजिश के इल्जाम पर किसी फर्द को जेल में न रखे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 3 जज साहिबान का सीनियरिटी केस में आईनी बेंच के सामने वकील ना करने का फैसला। तीनों जजेस ने अटॉर्नी जनरल को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कोई भी फैसला कबूल करेंगे। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी को आईनी बेंच में तैनाती का अक्सरियती फैसला। चीफ जस्टिस ने नामजदगियों की हिमायत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुखालफत। सिंध और पंजाब में पानी के तनाज़े पर तलखियां बढ़ने लगी। सिंध का पंजाब पर टीपी लिंक कैनाल से ज्यादा पानी लेने का इल्जाम। सूबाई हुकूमत ने विफाक और इरसा को एक और एहतजाजी मरासला भेज दिया। सिंध में कपास और चावल की फसल के लिए पानी नहीं। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने तोनसा पंजंद लिंक कैनाल पानी के बहाव बढ़ाने को नाइंसाफी करार दे दिया। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि वजीर आजम साहब और दीगर सब मिल के सही फैसला करेंगे और फैसला यही होगा कि कैनाल्स के प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये रेड लाइन है। वजीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह ने कैनाल्स के मसले को पीपल्स पार्टी की रेड लाइन करार दे दिया। उम्मीद है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद मुतनाज़े मंसूबा खत्म कर देंगे। कराची में खिताब। आप पीपल्स पार्टी को मुतमईन करेंगे लेकिन फैसला वापस नहीं होगा। देखिए, फैसला तो बिल्कुल वापस नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में फैसला है। ये ग्रीन जो इनिशिएटिव है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये पाकिस्तान का है। ये कोई सिंध का नहीं है, ये कोई पंजाब का नहीं है, कोई बलूचिस्तान का नहीं है, कोई केपी का नहीं है, कोई जीबी का नहीं है, कोई आज़ाद कश्मीर का नहीं है। कैनाल की तामीर का फैसला वापस नहीं होगा। वजीर आजम के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का 2 टोक पैगाम। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सिंध के हिस्से का पानी लेने के दावे भी मुस्तरद कर दिए। सिंध और पंजाब के नहरों के मामले की इस पर जो है दोनों पार्टीज़ को और तमाम स्टेक होल्डर्स को जल्द से जल्द बैठना चाहिए। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको बैठकर जो है हल किया जा सकता है। नई नहरों के मंसूबे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी कम करवाने के लिए चौधरी शुजात इन एक्शन। दोनों जमातों के दरमियान बाहमी इख्तलाफात जल्द खत्म हो जाएंगे। डॉन न्यूज से गुफ्तगू में चौधरी शाफे का दावा। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन। 78 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर 32,260 वोट लेकर आगे। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मलहई 11,552 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। दिन भर पोलिंग के दौरान सियासी गर्मागर्मी। धांधली की इत्तला पर कारकुन आमने सामने आ गए। वोटिंग में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कुंदरी में दूल्हा बारात रवानगी से पहले वोट डालने पहुंच गया। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की भावलपुर में इज्तिमाई नमाज जनाजा। आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। मैयतें उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल दिखाई दिए। रात गए खुसूसी तैयारी के जरिए मैयतों को ईरान से इस्लामाबाद और फिर बहावलपुर पहुंचाया गया। पंजाब से 10,500 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को तोरखम के रास्ते डिपोर्ट कर दिया गया। 11,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने की डेडलाइन में तौसी के लिए सरगर्म। विफाक से अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाजत के लिए सूबाई असेंबली में करारदाद पेश करने का फैसला। अफगानिस्तान में ड्रग माफिया और दहशतगर्दों के दरमियान गठजोड़। पड़ोसी मुल्क की वजह से पाकिस्तान मनशियात की स्मगलिंग का शिकार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और GCC की 2 रोजा इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन। मुकर्ररीन का खलीजी ममालिक को मनशियात से बचाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। इस्लामाबाद में पाक हंगरी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। हंगरी का GSP+ के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। मेहमान वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद। इसहाक डार का यूरोपीय ममालिक के साथ ताउन के फ़रोग़ का इजहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 13 साल बाद 2 तरफा खारजा सतह पर मुशावरत का सिलसिला बहाल। पाकिस्तान और बांग्लादेशी खारजा सेक्रेटरीज का ढाका में इजलास। आमना बलोच ने पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत समेत अहम शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का रवा माह के आखिर में दौरे बांग्लादेश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान का बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज कन्वेंशन में बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। वज़ीर दाखिला से मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। GHQ में अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले जवानों को सितारा इम्तियाज और तमग़ा बिसालत से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात अहले खाना ने वसूल किए। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। अमन और आज़ादी इन्हीं की मरहून मिन्नत। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कराची, लाहौर और पेशावर में शहदा के लवाहिकीन और गाजियों में एजाज़ात तकसीम करने की तकारीब। कोर्ट कमांडर्स की शिरकत। शहीद होने वाले 2 GCOs और 47 सिपाहियों के अहले खाना एजाज़ात वसूल करते हुए फरते जज्बात से आबदीदा हो गए। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 4 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का जवान बासित सिद्दीक शहीद। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दों से असलहा बरामद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफती तंजीमों की मुतनाज़ पेका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने फरीक़ैन को दोबारा जवाब दाखिल करवाने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। ये बिल्कुल जरूरी है कि आटे की कीमत कम हो, रोटी की कीमत कम हो, लेकिन इसका बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसान की जिंदगी की कीमत पर ये काम नहीं हो सकता। एक बैलेंस होता है, यही हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत पर चंद वोटों के लिए काश्तकार को कुर्बान करने का इल्जाम। मिडिल मैन गंदम खरीद रहा है। मुल्क में गंदम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। अवाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की गुफ्तगू। 17 साल से सिंध पर मुसलसल हुकूमत करने के बावजूद कराची 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो गया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए हुकूमती और बैनुल अक़वामी इदारों और शराकतदारों की कोशिशों को काबिल सताइश करार दे दिया। पूरी कौम को अपने मेहनती पोलियो वर्कर्स पर फख्र है। शहबाज शरीफ का पोलियो से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। दीगर खतरनाक बीमारियों की वैक्सीनेशन की मुल्क गिर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध लेबर एपलेट ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 5,744 मुलाजमीन बहाल कर दिए। पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑडिट करने वाले गवाहान का रिकॉर्ड ही गायब है। स्टील मिल्स नुकसान में जा रही है तो उसकी जगह नई स्टील मिल लगाने का मंसूबा क्यों नहीं बनाया गया? दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल।
वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी से नाराज। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान को मुअत्तल करके कराची बदर करने का इंतबा दे दिया। फील्ड स्टाफ और बिल्डिंग्स इंस्पेक्टर हर माह अपने इलाकों में गैर कानूनी तामीरात ना होने का सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत। लाहौर में नकल की इत्तला पर वजीर तालीम पंजाब का एक्शन। इम्तिहानी मरकज में गाड़ी में बैठकर पर्चा हल करते कैंडिडेट को पकड़ लिया। उम्मीदवार निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के PSO का बेटा था। सूबाई वजीर ने नकल करवाने में मुलव्विस अमले को गिरफ्तार करवा दिया। इत्तला देने वाले टीचर को 4 बुनियादी तनख्वाहें और तारीफी सनद देने का ऐलान। लाहौर में अस्पतालों को आउटसोर्स करने के खिलाफ एहतजाज के दौरान वजीर आला पंजाब पर इल्जामात। महकमा सेहत ने हेड नर्स को पैडा एक्ट के तहत मुअत्तल करके वजाहत तलब कर ली। पंजाब में 23 अक़साम के नए तामीराती मंसूबे बारिश का पानी जखीरा करने से मशरूत। सीमेंट प्लांट, फूड इंडस्ट्री, फ्लावर, राइस और ऑयल मिल्स के लिए बारिश का पानी जमा करने का निजाम जरूरी करार। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की तब्दीली के साथ ग्लेशियर्स पिघलना शुरू। दरियाए सिंध समेत दीगर दरियाओं, नदियों और नालों में पानी के बहाव में इजाफा। सिंध हुकूमत की जानिब से कंदकोट घोटकी पुल का काम तेजी से जारी। 12 किलोमीटर तवील पुल की तामीर से कंदकोट और घोटकी के दरमियान 140 किलोमीटर का फासला 30 किलोमीटर रह जाएगा। सिंध में हदफ से आधे टैक्स की वसूली। 8 माह में 6 खरब 14 अरब रुपए का हदफ था। वसूलियां 49% कम, 3 खरब 3 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल हुए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के एदाद-ओ-शुमार में इंकिशाफ। सोने की फीतोला कीमत में मजीद 2000 रुपए का इजाफा। निर्ख रिकॉर्ड 3,50,000 रुपए तक पहुंच गए। आलमी मार्केट में सोना $19 महंगा होकर $3,329 फी औंस हो गया। कराची के इलाके सच्चल सिकंदर गोट से लापता 5 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल का शुबा। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक कर दी। सवेरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 1 रोज बाद लाश लियाकताबाद गुज्जर नाले से मिली। बाप का पुलिस से इंसाफ का मुतालबा। शेखुपुरा में ओगरा और जिला इंतजामिया के छापे। गैर कानूनी LPG बाउजर्स तैयार करने वाली 3 फैक्ट्रीज सील कर दी गई। 14 बाउजर्स तहवील में ले लिए गए। गुजरांवाला के नवाही गांव में सुपर स्टोर पर डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 डाकुओं ने दुकान में दाखिल होकर गार्ड से असलहा छीना, लाखों रुपए ले उड़े। रहीम यार खान के कच्चे में लठानी गैंग के 4 कारिंदों ने हथियार डालकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं के सरगना नजीर लठानी के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 कस्टम एहलकारों समेत 4 मुखवी बाजियाब। 10 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन और मुबैना मुकाबले के दौरान दस्ती बम समेत भारी बारूदी मवाद बरामद। जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 तानी कबाइल का दहशतगर्दों के खिलाफ कौमी जिरगा। कबाइली अवाम ने ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान कर दिया। इसराइल के गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले। 24 घंटों के दौरान मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी सामान की बंदिश 7वें हफ्ते भी जारी। फ़लस्तीनी बच्चे इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। इनने मई में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप का फौजी कार्रवाई की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। जौहरी अफसूदगी के हवाले से मुमकिन खदशात पर बात हो सकती है। अफसूदगी रोकी नहीं जा सकती, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में ताजिर बिरादरी की शटर डाउन हड़ताल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों से मुतालिक वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर मोदी सरकार से जवाब तलब कर लिया। क्या हुकूमत मुसलमानों को हिंदू मजहबी ट्रस्ट का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है? अदालत का सवाल। बिल की बहुत सी शिक़ें आइन में हासिल मजहबी आज़ादी के खिलाफ हैं। अमलाक वक्फ करना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है जिसे मुसलमानों से अलग नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अमरीकी टैरिफ की जंग से आलमी इक्तिसादी शरह नमो मुतासिर होने का खदशा। आलमी तिजारती हजम 1.5% कम हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की अमेरिका और यूरोप में तिजारती कशीदगी कम करवाने की कोशिशें। वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंच गई। यूरोपीय अशे पर अमरीकी टैरिफ से मुतालिक बातचीत करेंगी। पाकिस्तान विमेन टीम की शानदार कारकर्दगी। मुसलसल चौथा मैच जीतकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में थाईलैंड की टीम 118 रन बना सकी। मेहमान टीम को 87 रन से शिकस्त। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। कल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स नेशनल स्टेडियम्स में इन एक्शन होंगी। सैफरी की कबड्डी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ईगल ने भारत की टीम को शिकस्त दे दी। शाहीनों ने भारतीय टीम को 26 के मुकाबले में 37 पॉइंट से पछाड़ा। इवेंट में पाकिस्तान ईगल अपना दूसरा मैच ईरान की लॉयंस ऑफ तबरेज के साथ खेलेगी। आर्सेनल और इंटर मिलान चैंपियन लीग्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। इंटर मिलान और बायर्न म्यूनिख का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। एग्रीगेट पर 4-3 से बढ़तरी हासिल करके इंटर मिलान ने फाइनल 4 में जगह पक्की की। एबटाबाद में बाप और बेटा एक ही दिन दूल्हे बन गए। बाप की बारात लाहौर और बेटे की बारात पेशावर गई। 70 साला गुलाम मुस्तफा और जमा साला बेटी की शादी पर अहले खाना खुशी से निहाल। 2 दुल्हने घर पहुंचने पर जश्न का समा, नोट निछावर किए गए। मुल्क तरक्की की राह पर गामसन। पंजाब की सकाफत दिल के करीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पंजाबी सकाफत की तकरीब से खिताब। ढोल, रक्स और गीत। लाहौर में जारी पंजाबी कल्चर डे की तकरीब में सूबे की सकाफत के खूबसूरत रंग बिखर गए। कवाली को नई सनफ देने वाले अजीज मियाँ के मद्दा आज उनका 83वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनकी कवालियाँ आज भी झूमने पर मजबूर कर देती हैं। और पाकिस्तान और बरतानिया के फिल्म साजों की मुश्तरका काविश। लाहौर में नई पाकिस्तानी फिल्म नवाज स्यापा की इफ्तिताही तकरीब। शोबे सितारों की शिरकत। फिल्म में अहमद अली भट्ट और आकाशा गुल मरकजी किरदार में नजर आएंगी।